बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सूजी और दही के मैंने स्नैक्स बनाए हैं। इतने लजीज बन के तैयार हुए थे कि आप जब रेसिपी को पूरा देखेंगे और आप इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आइए जनाब स्टार्ट करते हैं इसको। एक पैन लिए मैंने, उसमें 2 कप जो है पानी डाला है। आप जिस बर्तन की भी मेजरमेंट लें, जिस भी साइज़ का कप लें, तो उसका जो है तकरीबन 2 कप पानी डालने के बाद आपने 1 कप जो है सूजी का इस्तेमाल करना है। इसमें हाफ़ टी स्पून डालूँगी मैं जो है नमक, और ये डालूँगी साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स करने के बाद जैसे इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो इसमें हम 1 कप सूजी का शामिल कर देंगे। इतने मज़े के ये तैयार हुए थे, ये देखें इस तरह से अच्छे से। फिर हमने इसी स्टेज पे फ्लेम को कर देना है लो फ्लेम को कर देना है, और इसके ऊपर हमने इसको पकाना है। तकरीबन जो है 5 से 6 मिनट पूरे लग गए थे मुझे इसको पकाते हुए, क्योंकि इसको हमने अच्छे से थिक करना है, अच्छे से कुक करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे, हाई नहीं करनी। हाई फ्लेम अगर आपने की तो फ़ौरन से पानी सूख जाएगा और सूजी वैसे की वैसे ड्राई रहेगी और गलेगी नहीं। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम कुकिंग ऑयल। अच्छे से ये देखें बिल्कुल लो फ्लेम की हुई है। पूरे 5 मिनट का आपने टाइम देना है इसको, और इस तरीके से इसको थिक कर लेना है। बिल्कुल जो है ये सख्त हो जाए और फिर आपने इसको एक बर्तन में निकाल लेना है इस तरह से। ये देखें मैंने वीडियो को स्पीड दी हुई है ताकि आप लोगों को पता चले कि पूरी रेसिपी मैंने किस तरह से तैयार की थी। फिर मैंने एक बाउल ली है, बाउल के अंदर सूजी को मैंने शिफ्ट कर दिया था इस तरह से, और फिर इसको आपने अच्छे से जो है ठंडा होने देना है। ठंडा होना लाजमी है। ठंडा होने के बाद ही इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। गरम सूजी के अंदर आपने इंग्रेडिएंट्स नहीं शामिल करने। बिल्कुल जो है इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर मैंने तकरीबन 3 टीस्पून दही लिए है। दही का पानी मैंने निचोड़ लिया है, पानी नहीं होना चाहिए। दही शामिल कर देंगे, इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और हरा धनिया शामिल कर देंगे। बस इतने से इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे और इसको अच्छे से जो है हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो है अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। और अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और फिर अच्छे से हम लोग इसके डोनट्स बनाएंगे सूजी के। और आपको यकीन करें, आपने सूजी का हलवा खाया होगा, बहुत सी चीज़ें आप बना के खाते होंगे, सूजी की चूरी खाई होगी, लेकिन जो है ये स्नैक्स जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको इतने अच्छे लगेंगे कि आप हैरान रह। फिर मैंने एक जो है बटर पेपर लिया है, उसके ऊपर जो है अब मैं इसको जो है देखें किस तरीके से मैं इसको शेप दूंगी और किस तरह से बनाऊंगी। ये देखें आपने कुकिंग ऑयल लेना है और हाथों पे लगा लेना है ताकि सूजी जो है हाथों को चिपके ना, और जो है स्नैक्स हमारे अच्छे से बन के और तैयार हों। इस तरह से आपने ये देखिए इतने से साइज़ का आपने थोड़ा सा बैटर उठाना है। जो अगर आप बड़ा साइज़ रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने जो है तकरीबन मीडियम साइज़ में इनको बनाया है। अच्छे से आपने इसको एक पेड़े की टाइप पहले दबा लेना है। पहले दबाने के बाद फिर आपने ऐसे गोल टिक्की तैयार कर लेनी है। गोल टिक्की तैयार करने के बाद आपने क्या करना है, एक उंगली की मदद से आपने इसमें एक होल कर लेना है ऐसे आराम से, ऐसे इस तरह से। तो ये इतनी खूबसूरत सी शेप लगेगी, इतने मज़े के लगेंगे ये देखें, और बच्चे इतने शौक़ से खाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। सूजी वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है, बच्चों के लिए हेल्दी होती है। वैसे भी हम लोग सूजी की चीज़ें जो है बच्चों को बना के देते हैं। अगर जब आप ये स्नैक्स बना के देंगे तो यकीन करें आप आलू के स्नैक्स भूल जाएंगे। तो आप ये ही बनाया करेंगे इस मौसम में। ये देखें इस तरह से आपने 1 बाय 1 करके मैंने जो है ये सारे स्नैक्स रेडी कर लिए थे। आइए अब इसके तलने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि इसको हमने फ्राई किस तरह से करना है। इसको आपने डीप फ्राई नहीं करना। इसमें आपने कुकिंग ऑयल मैंने शामिल किया है। ये देखें इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसको हमने शैलो फ्राई करना है, और फ्लेम हमने रखनी है मीडियम। आपने फ्लेम ऑयल गर्म होने के बाद बिल्कुल लो नहीं करनी। लो फ्लेम कर दी तो ये बिल्कुल नरम होने लग जाएंगे और ये फैल जाएंगे ऑयल के अंदर। तो आपने मीडियम फ्लेम पे जल्दी से इनको जो है फ्राई कर लेना है, ताकि ये जल्दी जल्दी सख्त हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं, क्रंची हो जाएं। ये इतने क्रंची और इतने टेस्टी बनेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे और फ्रेंच फ्राइज़ भी भूल जाएंगे। ये देखें इस तरह से तकरीबन जो है 1 मिनट मैंने एक साइड को पकाया है और 1 मिनट दूसरी साइड को, और अच्छे से इनको जो है ऐसे उलटते पुलटते फिर मैंने इसको बड़ी एहतियात से आपने फिर इनको निकाल लेना है। ये देखें इस तरह से ये बहुत नरम है, सॉफ्ट है, इसलिए आपने मीडियम फ्लेम रखनी है। बार बार आपको बता रही हूँ ताकि जो है ये खुले ना और नरम ना पड़े लो फ्लेम पे। इस तरह से
1 मिनट एक साइड को दिया, 1 मिनट दूसरी साइड को। जैसे ये गोल्डन ब्राउन कलर आया तो मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया था। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोगों की सपोर्ट है मेरे साथ माशाल्लाह से, और मेरा चैनल जो है माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, और मुझे बहुत खुशी होती है रेसिपीज़ बनाते हुए। और आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आप लोगों को बहुत दुआएँ देती हूँ। तो ये देखें, ये बिल्कुल इनका कलर चेंज हो चुका है। तकरीबन 2 से ढाई मिनट लगे मुझे इनको फ्राई करने में। तो मैंने जो है, क्योंकि सूजी ऑलरेडी कुक्ड थी, तो इसलिए इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। इतने खूबसूरत, इतने मज़ेदार स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।